हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन के बच्चों और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दी है, तो चैनल पे जा कर के उन्हें अवश्य देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 28 पाठ 26 फौजी वहीदा। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपके काम की काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारी चीज़ें मैं समय समय पर डालता रहता हूँ, तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं सप्ताह 28 दिवस 1। इसमें सबसे पहले अभ्यास नंबर 1 में पहला प्रश्न है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो? तो यहाँ पे आप अपने बारे में लिखेंगे कि क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि मैं पुलिस बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो आप भी दोस्तों जो भी बनना चाहते हैं वो भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर अगर पुलिस बनना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है यहाँ, आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अच्छे कार्य कर रही हैं, उनके कार्य करने के क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि आजकल लड़कियां पुलिस, डॉक्टर, सेना, इंजीनियर, शिक्षिका आदि क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इस प्रकार से इसके उत्तर में आपको लिखना है। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 2। इसमें चर्चा करो है, और यहाँ पर लिखा है कि चित्र देखकर विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे कि आपको इसे देखकर क्या अनुभव हो रहा है। सभी विद्यार्थियों की सहभागिता कराते हुए चर्चा करेंगे। तो यहाँ पहले प्रश्न है, जैसे चित्र में कौन दिखाई दे रहा है, तो ये चित्र है किसका? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे। दूसरा प्रश्न है, सेना का क्या काम होता है? तो लिखेंगे देश की रक्षा करना। तीसरा है, क्या आपके घर मोहल्ले में कोई सेना में है? अगर है तो हाँ लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिख देना। तो इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 2 में लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 3। इसमें पहला प्रश्न है, फौजी वहीदा कहाँ काम करती है? तो इसके उत्तर में आप लिखना, फौजी वहीदा भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करती है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। दूसरा प्रश्न है इसमें, फौजी वहीदा ने किसकी कमान संभाली थी? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, फौजी वहीदा ने भारतीय नौसेना के पूरी परेड की कमान संभाली थी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, फौजी वहीदा ने किस प्रकार के स्कूल में पढ़ाई की है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, फौजी वहीदा ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। अगला प्रश्न है, फौजी वहीदा को अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा? आपके विचार में गांव वालों ने सही किया या गलत, बताएं। तो इसके उत्तर में आप लिखना कि फौजी वहीदा को अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए गांव छोड़ना पड़ा। गांव वालों ने फौजी वहीदा के परिवार के साथ अच्छा नहीं किया। तो इस प्रकार से आप वर्कबुक में अपनी ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं अब क्या लिखा है। तो आगे दिवस 2 है दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जब वार्षिक परीक्षा होगी तो वार्षिक परीक्षा के पहले 15 से 20 दिन पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो उन्हें देखने के लिए, उन वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। इसमें देखते हैं अब प्रश्न क्या लिखा है। तो इसमें है दोस्तों, अभ्यास नंबर 2 में पहला प्रश्न है, वहीदा ने डॉक्टर बनने के लिए कौन से मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया एवं उसने डॉक्टर बनने के लिए कौन सी डिग्री प्राप्त की? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, वहीदा ने डॉक्टर बनने के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है, वहीदा ने सेना में जाना क्यों पसंद किया? तो लिखेंगे, वहीदा जब छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखकर उनका मन करता था कि वह भी उन्हीं की तरह बने। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित सेनाओं के नाम, उनके नाम के आगे उनकी वर्दी का रंग लिखना है। तो जैसे जल सेना है तो जल सेना की वर्दी सफ़ेद रंग की होती है।
थल सेना, थल सेना की वर्दी खाकी रंग की होती है और वायुसेना की वर्दी आसमानी रंग की होती है। तो इस प्रकार से आपको उनकी वर्दी का रंग ऐसे लिखना है बच्चों। आगे है अभ्यास नंबर 3। पहला प्रश्न है, जहाज पर डॉक्टर का क्या कार्य करते हैं डॉक्टर? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, जहाज पर डॉक्टर का काम होता है कि वह जहाज पर मौजूद सभी लोगों का चेकअप करते रहें, जहाज पर सफाई रखें, कहीं भी गंदगी ना फैले। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। दूसरा है यहाँ पे, असाधारण काम करने वाली किसी महिला का नाम बताओ तथा उसके काम को भी लिखो। तो यहाँ उत्तर में लिख देना कि मैंने गीता फोगाट के बारे में सुना है। वह एक भारतीय महिला पहलवान है। इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में लिख देंगे यहाँ। चौथा नंबर है अभ्यास नंबर 4, जहाज का चित्र बनाओ एवं रंग भरो। तो इस प्रकार से आप जहाज का एक चित्र बना देंगे, है ना। समुद्र समुद्र में जहाज रहता है ना, जहाज तैरता है समुद्र में, तो जहाज का इस प्रकार से चित्र बना देना। नीचे पानी है ना। तो ऐसे आप सुंदर सा चित्र बना देना दोस्तों, और उसमें रंग भर देना, कलर कर देना। आगे देखते हैं दिवस 3। दिवस 3 में क्या दिया है? तो इसमें दिखा है अभ्यास नंबर 1। अभ्यास नंबर 1 में एक चित्र है और यहाँ आपसे पूछा है चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में क्या हो रहा है दोस्तों? परेड। तो हम यहाँ लिख देंगे परेड। आपने परेड कहाँ देखी है? तो हमने टीवी पर देखी है और 26 जनवरी में भी देखा है अपने, है ना, अपने शहर में, स्कूल में। तो ऐसे लिखेंगे आप। परेड में निर्देश कौन देता है? तो कमांडर देते हैं। आप स्काउट एवं एनसीसी के बारे में जानते हो? तो लिख देना, अगर जानते हो तो हाँ, नहीं जानते तो नहीं। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है अभ्यास नंबर 2 में कि भारतीय नौसेना में वहीदा किस पद पर कार्य करती हैं? तो भारतीय नौसेना में जो वहीदा है वो क्या है? वो डॉक्टर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे डॉक्टर। आपकी शाला में गणतंत्र दिवस का आयोजन किस प्रकार किया जाता है? तो लिखेंगे, झंडा फहराते हैं और रैली निकालते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो लिखेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, है ना। क्या नाम है उनका? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। आगे देखते हैं अब अभ्यास नंबर 3 है। इसमें पहला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो उत्तर में लिखना कि दुर्घटना होने पर सबसे पहले उसे प्राथमिक उपचार करेंगे, फिर अस्पताल ले जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, नौसेना के जहाज पर क्या क्या सुविधाएं होती है? तो उत्तर में लिख देंगे, नौसेना के जहाज पर मेडिकल सुविधा, गोताखोरी उपकरण और खाने पीने की सुविधाएं भी होती है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 4, महिला थल सैनिक के चित्र में रंग भरना है। तो ये चित्र है दोस्तों, इसमें आपको कलर कर देना है, रंग भर देना है अच्छे से। दिवस 4 है, इसमें है अभ्यास नंबर 1, फास्ट एड बॉक्स का चित्र बनाओ। तो इस प्रकार से एक चित्र बना देना, है ना। जो फास्ट एड बॉक्स है जिसमें हम ज़रूरी दवाइयाँ रखते हैं, है ना, मरहम रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऐसे चित्र बनाना है। आगे है अभ्यास नंबर 2, परेड का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती है। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। अभ्यास नंबर 3 है, बीमार होने पर हमें क्या करना चाहिए? तो लिखना, बीमार होने पर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। फर्स्ट एड की आवश्यकता कब होती है? इसमें लिखा है फर्स्ट एड की आवश्यकता कब होती है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, किसी को चोट लगने या बीमार होने पर अस्पताल पहुंचने से पहले दी जाने वाली सुविधा को हम फर्स्ट एड कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिख देना है। अभ्यास नंबर 4 में देखेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी दवाइयाँ रखना आवश्यक होता है। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों कि फर्स्ट एड बॉक्स में दर्द निवारक दवाइयाँ, मरहम, पट्टी व थर्मामीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपकी शाला में फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा जाता है और उसमें क्या क्या सामान होता है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल में शिक्षक के टेबल पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है और उसमें मरहम, पट्टी व कुछ दवाइयाँ भी होती हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। अभ्यास नंबर 5 है, इसमें लिखा है कि जहाज पर अस्पताल कैसा होता है, लिखिए। तो उत्तर में लिखना, जहाज पर एक डॉक्टर और कुछ सहायक होते हैं, ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें होती है। जहाज पर सफाई रखना क्यों ज़रूरी है? तो लिखेंगे, जहाँ सफाई रखने से बीमारी नहीं होगी,
इसीलिए जहाज पर सफाई रखना जरूरी है। तो ऐसे आपको वर्कबुक में लिखना है। आगे देखते हैं, दिवस 5 है, इसमें अभ्यास नंबर 1 में है, चित्र पर विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर उनके विचार सुनेंगे। तो ये चित्र है दोस्तों, है ना, तो इसके बारे में विद्यार्थियों के साथ बात करना है और उनके विचार आपको जानना है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा है कि भारत के किन्हीं 2 खिलाड़ियों के नाम बताओ जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। तो पहला लिख देंगे हम कर्णम मल्लेश्वरी, है ना, तो इनके बारे में लिख देंगे कि इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पदक जीता है, वेट लिफ्टिंग यानी वजन उठाने में, है ना। दूसरा है पीवी सिंधु, इसमें लिखेंगे इन्होंने बैडमिंटन में पदक जीता है ना, ये क्या है, बैडमिंटन खेलती थी। तो इस प्रकार से इन दोनों के नाम आपको यहाँ लिख देना है। आगे देखेंगे दिवस 6, इसमें सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा है अभ्यास नंबर 1 में कि भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो लिख देना 3 अंग होते हैं, पहला थल सेना, फिर जल सेना और वायुसेना, है ना। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर बनने की पढ़ाई के लिए कौन सी परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो हमने पढ़े थे दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे डॉक्टर बनने के लिए MBBS की परीक्षा पास करनी पड़ती है। आगे प्रश्न है तीसरा, महिलाएं जब नौकरी करती है तो हमें परिवार को किस प्रकार सहयोग करना चाहिए। तो लिखना, जब महिलाएं नौकरी करती हैं तो हमें उनके अन्य कामों में हाथ बटाना चाहिए एवं उन्हें समझना चाहिए। अगला है यहाँ पर अभ्यास नंबर 2, इसमें लिखा है कि आपने गणतंत्र दिवस पर परेड देखी होगी, इससे संबंधित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है परेड में सबसे आगे कौन चलता है। तो लिखेंगे परेड में सबसे आगे कमांडर चलता है जो परेड का मुखिया होता है। दूसरा है आपने परेड कहाँ पर देखी। तो लिख देना मैंने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर परेड देखी है। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि परेड में कौन कौन सी टुकड़ी आपने देखी है। तो लिखेंगे परेड में जल सेना, थल सेना और वायु सेना की टुकड़ी हमने देखी है। अगला प्रश्न है आपके द्वारा देखी गई परेड में किसको सलामी दी जा रही थी, है ना, यानी आपने जो परेड देखी थी उसमें किसको सलामी दी जा रही थी। तो लिख देंगे हम कि परेड में तिरंगे झंडे को सलामी दी गई थी। आगे देखते हैं, प्रश्न है यहाँ पे कि परेड में आपने सैनिक या पुलिस के अलावा क्या देखा। तो लिखना परेड में हमने सैनिक, पुलिस के अलावा स्काउट गाइड एवं NCC वालों को भी देखा है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है वहीदा को प्रिज्म नाम किसने दिया और क्यों दिया। तो उत्तर में लिखेंगे वहीदा को प्रिज्म नाम उसके पापा ने दिया था, क्योंकि वे चाहते थे कि प्रिज्म के 7 रंगों की तरह वहीदा भी अपनी पहचान बनाए। तो इस प्रकार से आपका ये सप्ताह 28 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 29 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।